नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। मित्रों, ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। ये आरटीआई के लिए है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक ऐसा हथियार आपको दिया गया है जिससे कि आप कई केसों को पलट सकते हैं, कई इन्फॉर्मेशन आप सरकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गजब की चीज़ है। कांग्रेस सरकार जब थी हमारे देश में, तब इस नियम को पास किया गया था। इसको सूचना का अधिकार कहा जाता है, अंग्रेजी में राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। 2005 में ये पास हुआ था और 2005 से लागू हुआ और इससे काफ़ी चेंजेस आए हैं। लोगों को पता नहीं होता है, खासकर अगर आप आपके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आप झूठे मामलों में फंसे हुए हैं, किसी ने झूठे केस में फंसाया हुआ है, तो आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी। ध्यान से सुने। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आरटीआई दुनिया के सभी देशों में लागू है, बहुत पहले से लागू है। भारत में 2005 में इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति ने भी काफ़ी आंदोलन किया, उनकी ही बदौलत ये नियम हमारे देश में आया था। ठीक है, आरटीआई की जो पुस्तक है, जो इसका एक्ट है पूरा, ये आपको आपके शहर में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर जो जैसे भी कोई भी शॉप हो जहाँ पर कानून की किताबें मिलती हैं, वहाँ पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मुश्किल से 20-25 रुपए की किताब आती है जिसमें कि सभी सेक्शंस लिखे हुए रहते हैं। अब मुद्दे की बात अगर करें तो दोस्तों, आरटीआई जब आप लगाते हैं तो आरटीआई आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में लगा सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, धारा 6(1) के तहत आप किसी भी गवर्नमेंट सरकारी कार्यालय में, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कोई सरकारी अस्पताल हो, या कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, किसी भी सरकारी महकमे में आप आरटीआई लगाकर जो भी जानकारी आपको चाहिए उसको निकाल सकते हैं। धारा 6(1) के तहत ये जानकारी आपको प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, जब आप आरटीआई लगा देते हैं और आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन का समय रहता है, अधिकतम समय 30 दिन का होता है, जिसमें कि जिस विभाग में आपने आरटीआई लगाई है वहाँ के संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको जानकारी दी जाती है। 30 दिन के भीतर, 30 दिन के पहले भी दे सकता है, लेकिन 30 दिन के ऊपर का समय नहीं होना चाहिए। उसको अधिकतम 1 महीने का समय मिला हुआ है, उस 1 महीने के समय में वो आपको जानकारी देगा। अगर वो आपको जानकारी नहीं देता है तो 30 दिन बाद आपको उसी विभाग में प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रथम अपीली अधिकारी कौन होता है, लोक सूचना अधिकारी कौन होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पर एक लोक सूचना अधिकारी होता है। हमें लोक सूचना अधिकारी के नाम से ही पत्र लिखना है। हमें इस बात में दिमाग नहीं लगाना है कि कौन है वहाँ पे लोक सूचना अधिकारी या कौन है वहाँ पे प्रथम अपील अधिकारी। हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमको तो सिर्फ लोक सूचना अधिकारी, नीचे जो डिपार्टमेंट है वो, और उसके नीचे उसका पता, ऐसा लिख के भी जो जानकारी हमको चाहिए वो हम एक करके मांग लेते हैं। ठीक है, तो अगर 30 दिन में आपको जानकारी नहीं मिलती है तो प्रथम अपीली अधिकारी जो होता है, उसी विभाग में होता है वो, उसके नाम से पत्र लिखना है और उसको कहना है कि श्रीमान, मुझे जानकारी उपलब्ध कराई जाए। 30 दिन हो चुके हैं मगर लोक सूचना अधिकारी ने मुझे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस तरीके से जब आप प्रथम अपील कर देते हैं तो आपको कम से कम 30 दिन और अधिकतम 45 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अगर 30 दिन या 45 दिन में प्रथम अपीली अधिकारी की तरफ से भी जवाब नहीं आता है, उसके बाद आपके पास कुल 3 महीने 90 दिन का समय होता है, आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। सेकेंड अपील कहाँ होती है? तो दोस्तों, सेकेंड अपील जो है वो आपके ही राज्य में एक जगह होती है जिसको कहते हैं राज्य सूचना आयोग। ठीक है, अधिकतर राज्य सूचना आयोग का जो ऑफिस होता है ये आपके राज्य में जहाँ राजधानी है वहीं पर मिलेगा।
वहाँ पर कुछ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या अलग अलग डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग जज बनकर बैठते हैं। जब आपकी अपील वहाँ जाती है तो सीधी सी बात है, लोक सूचना अधिकारी पर भी कार्रवाई होती है और आपने जो जानकारियाँ मांगी हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। ये तो एक IITI के बारे में एक सामान्य सी बात हो गई। IITI इसी तरह लगती है, पहले IITI लगाई जाती है, जानकारी अगर मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो प्रथम अपील, और तब भी ना मिली तो सेकंड अपील। सेकंड अपील में काम हो ही जाता है, और अगर लोक सूचना अधिकारी ईमानदार है तो पहली बार में ही काम हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब हम IITI लगाते हैं तो IITI लगाते समय आप एक सिंपल कागज़ पे आवेदन लिख सकते हैं कि श्रीमान, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पुलिस थाने में IITI लगाई, तो आपने लिखा प्रति या 2 करके, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी पुलिस थाना, और फिर जो भी थाना हो उसका नाम, जिस भी एरिया का थाना हो, और नीचे इसका एड्रेस, फिर विषय डाल दिया आपने, और आपने फिर लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र, और फिर नीचे आप लिख दीजिए कि महोदय या श्रीमान, निवेदन है कि मुझे ये जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पॉइंट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डाल के आपको जानकारी मांगनी है। अगर जानकारी नहीं मिली है 30 दिन में तो प्रथम अपील भी ऐसे ही लिखना है, श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी महोदय, ठीक है, पुलिस थाना, या फिर IG ऑफिस, DIG ऑफिस, इस तरीके से, और फिर उसमें विषय की RTI के तहत प्रथम अपील, ठीक, और फिर उसमें जो आपने जो लेटर लिखा है उसी का रेफरेंस आपको देना है, और ये लिखना है कि मुझे जानकारी नहीं दी गई है, उपलब्ध कराई जाए। एक सीधी सी बात ये है कि IITI जब आप लगाते हैं तो उसमें मात्र 10 रुपये की फीस लगती है। वो 10 रुपये आप नगद भी दे सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं वहाँ पर, या फिर उस 10 रुपये की जगह पे आप पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपये का आता है, जो क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में मिलता है, वो लगा के दे सकते हैं। या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है, जैसे मध्य प्रदेश में 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी चल जाता है जिसको उसके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी दिया जा सकता है, मतलब कुल मिला के आपको 10 रुपये फीस देनी है। एक और चीज़ IITI की बड़ी अच्छी है, धारा 6(3), जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपने IITI लगाई है किंतु जिस डिपार्टमेंट में आपने IITI लगाई है उस डिपार्टमेंट से आपकी IITI का कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या वो डिपार्टमेंट आपकी IITI को रद्द कर देगा, खारिज कर देगा? बिल्कुल नहीं। धारा 6(3) में साफ कहा गया है कि अगर जिस विभाग में IITI लगाई गई है, सूचना के अधिकार का आवेदन लगाया गया है, अगर उस विभाग का उस आवेदन से कोई संबंध नहीं है तो वो विभाग उस आवेदन को उस स्थान पर भेजेगा जहाँ पर इसका संबंध होगा, ठीक है। वो विभाग ये लिख के नहीं भेज सकता कि आपकी IITI का हमसे संबंध नहीं इसलिए हम खारिज कर रहे हैं, ना, जिससे संबंध होगा वो विभाग उस जगह पर उस IITI को ट्रांसफर कर देगा। ये क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक और बात है कि IITI में साफ कहा गया है कि किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाएगा कि वो IITI क्यों लगा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी बातें किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछी जाएंगी। तो दोस्तों ये एक IITI का सामान्य सा परिचय मैंने आपको दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें नॉर्मल एप्लीकेशन लगाई जाती है, जवाब अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो फर्स्ट अपील लगाई जाती है, और फर्स्ट अपील के बाद जवाब नहीं आया तो सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग में लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो बातें मैंने बताई ये राज्य स्तर की बातें हैं। अगर आपको केंद्र सरकार में IITI लगानी है तो उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, पर उसमें आखिरी प्रोसीजर में चेंज आ जाता है। जैसे राज्य में राज्य सूचना आयोग होता है, वैसे ही केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर आपने केंद्र सरकार से संबंधित IITI लगाई है और मान लीजिए उसमें आपने IITI लगा दी है, फर्स्ट अपील भी लगा दी है, आपको जवाब मिला नहीं है या फिर आप सेटिस्फाई नहीं है या फिर आपको लगता है आधा अधूरा जवाब दिया गया है, तो आप राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं, तो वहां पर आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो मित्रों ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था IITI का। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप IITI लगा के अपने ऊपर कोई केस लगा है उससे संबंधित सभी जानकारियाँ मांग सकते हैं। आपके केस में क्या क्या जांच हुई, क्या सबूत मिले और क्या कहते हैं किसने जांच करी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था, थाने का रोज नामचा उसमें कुछ दर्ज है कि नहीं है,
ये सभी चीज़ें आप RTI के तहत मांग सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े स्तरों पे होता है, बड़े बड़े घोटाले भी इसमें सामने आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी एक बेसिक नॉलेज मेरे द्वारा दिया गया है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और कुछ डाउट होगा तो वो हम क्लियर कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो